डियर फ्रेंड्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम बात करेंगे जेएसएससी के जांच जो सीआईडी के द्वारा जो जांच चल रही है उसके रिगार्डिंग में बात करेंगे। और आपको पता होगा कि पिछले दिनों पेपर में निकल के आया था, सीआईडी जांच की रिपोर्ट छपी थी कि पेपर जो है वीरगंज, नेपाल के वीरगंज में आंसर और प्रश्न जो है वो रटवाए गए थे। तो लोगों में बहुत ही गहमागहमी चल रही थी और बहुत सारे वीडियो भी बने इस पर। तो अब बात आता है कि क्या सीआईडी की जो जांच अभी तक चली और चल रही है और 40 दिनों के अंदर आने की जो 18 जून को जो फैसले है वो डिसाइडेड है। डेट एक निर्णायक डेट होगा जैसे सीजीएल का, तब तक यानी 40 लगभग 40 दिनों के अंदर सीआईडी क्या कुछ डेवलपमेंट कर पाती है। ठीक है, इसी तरह से जैसे आज भी एक न्यूज निकल के आया है हिंदुस्तान में और इसमें काफी कुछ बयां करता है, यानी कि कुछ तो कंफ्यूजन भी है इसमें कि आखिर पेपर जब रटवाए गए, प्रश्न रटवाए गए और सीआईडी के द्वारा बातें आती कि नहीं, एक धन उगाही फर्जी प्रश्न पत्र था और ये धन केवल और केवल धन उगाही किया गया इस पे। और बहुत सारे डिटेल्स भी इसमें आए हैं। जो 6 आरबी के जो जवान थे वो एजेंट के रूप में कार्य करते थे। जो भी मास्टरमाइंड था कुंदन, और एक शायद एक और नाम क्या था, कुंदन करके, और एक और दो जो थे मास्टरमाइंड, और उन्हीं का एजेंट के रूप में ये लोग काम करते थे और पैसे का जो लेन देन था इनके द्वारा किया जाता था। और पैसे के जो ट्रांसफर की बात आई है एग्जाम के बाद की, जैसे एग्जाम आपका 21 और 22 सितंबर को समाप्त हुआ, यानी 22 को समाप्त हुआ था आपका एग्जाम, और 22 के बाद का इसमें डिटेल दिखाया जा रहा है। ठीक है, कि पैसे जो है एग्जाम के बाद ही वो लिए गए हैं ट्रांसफर के जरिए। तो ये बहुत बड़ा सवाल, एक तरफ सवाल तो पैदा होता है, सवाल खड़ा होगा कि आखिर ये पैसे जो है वो एग्जाम के बाद ही क्यों दिए गए। तो जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती कहना भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि बहुत सारे तथ्य निकल के आएंगे। जिस तरह की सीआईडी जो है वो अपनी जांच में पूरी तरह से संलिप्त है और डेडिकेटेड है ना, पूरी एकदम कहा जा सकता है कि कोर्ट की नजर में, यानी कोर्ट के दिशा निर्देश में जो जांच चल रही है। ठीक है, अब कहा जा सकता है पूरी भरोसे के साथ, और भरोसा करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो इससे जैसे सीजल के रिगार्डिंग जो भी तथ्य आ रहे हैं वो बखूबी जो है न्यूज के माध्यम से, वो चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से, वो अपने तथ्यों को रख रहे हैं कि क्या अब तक जो है डिस्कवर आने की जो भी प्रक्रिया चल रही है उसमें क्या कुछ निकल के आया, पूरे निस्वार्थ भाव से जो है सीआईडी रख रही है। तो कहीं ना कहीं आपको उम्मीद करना होगा, और कोर्ट ने भी इस पर उम्मीद जताया है कि सीआईडी जो है दिशा निर्देश में काम करे और अच्छे काम करके देगी सरकार को, कोर्ट को। ठीक, और कोर्ट उस पर फैसला लेने में काफी कोर्ट को आसान होगा। तो एक सवाल ये भी होता है कि आखिर लोगों को विश्वास सीआईडी पे नहीं था, इसलिए नहीं था, अब तक भी विश्वास नहीं कर, लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट आ रहा है विश्वास बढ़ता जा रहा है लोगों का। कहते थे कि नहीं, सो सीआईडी जो है, सीआईडी पे भरोसा नहीं है, लेकिन आप समझिए कि एक तरफ यदि बोल रही हो कि क्वेश्चंस के साक्ष्य नहीं, प्रश्न जो लीकेज के साक्ष्य, पुख्ता साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये भी तो है कि वो पैसे से उगाही के संबंध जो एग्जाम के बाद का है वो भी तो सीआईडी आखिर दे रही है। चाहती तो वो भी छुपा सकती थी चीजों को, लेकिन उसको भी आपके सामने उजागर कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको दोनों तथ्य को सत्य मानना होगा कि एक तरफ कहा जा रहा है कि उगाही का काम किया जा रहा है, यानी कि प्रश्न पत्र, हाँ ये बात कही थी सीआईडी ने कि कुछ प्रश्न के जो है जवाब थे उसमें मैच किए हैं। तो अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ कि 150 प्रश्न में से 150 प्रश्न आया हुआ था, और उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि 28 में से 10 पास किए हैं। तो एक सवाल ये भी आता है कि 28 को यदि क्वेश्चन प्रश्न पत्र रटवाया गया तो उसमें 28 जो थे पास क्यों नहीं किए, और फिर 10 ही क्यों किए उसमें पास? सब पास तो सबको करना था। बात आता है कि किसी ने कहा कि नहीं, पेपर 1 जो था उसमें क्वालिफाइंग नेचर का था, उसमें पेपर काफी जो टफ था, हो सकता है उसमें लोग फेल किए हो। तो आखिर वो 10 जो थे, जो क्वेश्चन पेपर उन लोगों को भी रटवाया गया, तो उन लोग क्यों फेल नहीं किए? तो पेपर 1 में वो लोग भी फेल कर सकते थे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। कहा जा रहा है कि नहीं, 10 जो थे वो शायद पढ़ने में कुछ बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, मेहनत किया होगा उन्होंने और झांसे में आकर के ऐसा काम किया है, ये भी सवाल खड़ा होता, ये भी इंडिकेट कर रहा है उस दिशा की ओर। तो ये सारी चीजें हैं, तमाम चीजें। तो सीआईडी देखिए, अभी सीआईडी तो जांच में है, संलिप्त है, पूरी तरह से डेडिकेटेड है, और आने वाले दिनों में, आने 40 दिनों में क्या कुछ कर पाती है और इसका विस्तार कहाँ तक जाता है, बहुत ही दिलचस्प होगा देखना। और इसमें जैसे जैसे खोज होता जा रहा है, जैसे जैसे रिसर्च होता जा रहा है, जैसे तथ्य उजागर हो रहे हैं, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स में जो है वो
देखने को मिल रहा होगा आपको कि तरह तरह की जो चीजें बाहर निकल के आ रहे हैं वीडियो से संबंधित या कुछ भी। एक तरफ कभी सीआईडी इधर का पक्ष जो है कुछ चीजें नॉन सेलेक्टेड बच्चे के संदर्भ में आता है तो उनकी खुशी होती है, और कभी जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट के संदर्भ में आते हैं तो उसकी खुशी जाहिर होती है। तो ये चीज चलता आ रहा है, ठीक है, और अभी कुछ दिनों तक चलता ही रहेगा जब तक कि फाइनल जजमेंट 18 जून को क्या कुछ रिपोर्ट बनती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या तैयार होता है सीआईडी के द्वारा, ये काफी कुछ निर्भर करेगा। दूसरी चीज की अब सीबीआई की थोड़ी सी यदि हम बात करें सीबीआई जांच को लेकर के, तो हमको नहीं लगता कि कोर्ट इसमें इंटरेस्ट दिखा रही, क्योंकि जिस तरह से सीआईडी जांच कर रही है चीजों को और पेश कर रही है, तो मेरे ख्याल से लगता है सीबीआई जांच बहुत दूर नजर आ रहा है। इस पे शायद मुहर नहीं लग पाएगा कोर्ट के द्वारा, कोई रिकमेंडेशन नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि देखिए सीआईडी पूरी तरह से तथ्यों को आपके सामने पेश कर रही है ना, जो भी सच है अभी तक तो जो भी आया ऐसा लग रहा है कि नहीं कि चीजों को वो बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल किया जा रहा है उनके द्वारा, और तथ्य को आपके सामने बखूबी रख रहे हैं, ठीक है। चाहे सिलेक्टेड कैंडिडेट में देखा नहीं जा रहा है, वो सरकार के प्रति डेडिकेटेड नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, सरकार के प्रति डेडिकेटेड नजर नहीं आ रहा है कि एक तरह से बोला जा रहा था कि नहीं जो है वो डोमिनेंट होता है सरकार के प्रति, सरकार इस पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कोर्ट के निर्देश में ही काम करना होगा इनको, ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने पूरी तरह से इसको लिया संज्ञान में, तो उनके संदर्भ में ही काम करना होगा। अब बात रही कि जैसे अब कोर्ट के जो हाई कोर्ट है उनका क्या ऑब्जर्वेशन होता है उस दिन 28 जून को पूरे रिपोर्ट पर, ठीक है, क्या ऑब्जर्व कर पाता है उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा, ठीक है, जैसे सीजीएल का एग्जाम, ठीक है। तो आपको आपकी क्या राय है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और दोस्त ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।